हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईटीआई एजुकेशन। आप सभी के लिए बहुत ही एक अच्छी खबर है, गुड न्यूज़ है। रिसेंटली इंडियन नेवी की ओर से पब्लिश हुआ है और वहाँ पे जो कटअप बताया गया है वो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। वहाँ पे 14 नंबर लाने पे भी सरकारी नौकरी मिला है, आईटीआई वालों के लिए परमानेंट नौकरी मिला है। बहुत ही गुड न्यूज़ है। इसी के बारे में मैं आप सभी को सारा जानकारी प्रोवाइड करूंगा, तो वीडियो में बने हुए रहिएगा गाइस। सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइएगा और चैनल पे पहली बार होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल कर दीजिएगा गाइस। तो मैं आप सभी को ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से सारा डिटेल बताऊंगा, कैसे वहाँ पे प्रोसेस होता है और कैसे 14 नंबर पे नौकरी मिला और कहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर जो पोर्ट ब्लेयर जाना पड़ता है उसके लिए कैसे जाना पड़ता है, सारा डिटेल इसमें बताऊँगा। बस वीडियो में कंटिन्यू बने हुए रहिएगा। तो गाइज, अगर आप लोग आईटीआई पास है तो अगर इंडियन नेवी में जाना चाहते हैं तो इंडियन नेवी में दो तरह का पोस्ट निकलता है आईटीआई के कैंडिडेट के लिए। एक तो निकलता है ट्रेड्समैन मेट का, एक निकलता है ट्रेड्समैन स्किल का। जो ट्रेड्समैन मेट का निकलता है इसमें आईटीआई के फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर पाते हैं और यहाँ पे मैक्सिमम ट्रेडों को मौका दिया जाता है गाइज। तो 2021 में वैकेंसी आया था इंडियन नेवी की ओर से ट्रेड्समैन मेट का, उसमें बहुत ज़्यादा वैकेंसी था और मैं अब दिखाऊंगा वो 3 कमांड की ओर से रिक्रूटमेंट निकलना था, वहाँ पे कट ऑफ बहुत ही हाई गया था। लेकिन ये जो वैकेंसी आया था इंडियन नेवी की ट्रेड्समैन मेट की, ये वैकेंसी आया था हेडक्वार्टर अंडमान एंड निकोबार कमांड की ओर से ट्रेड्समैन मेट का। ये 2022 का मैं नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ, इसी का भी रिजल्ट पब्लिश हुआ है जिसमें बहुत ही कम कट ऑफ गया। पहले पीडीएफ देख लीजिए, सारा चीज़ बाद में समझा दूंगा। तो देखिए यहाँ पे कुल नंबर ऑफ पोस्ट 112 था, ट्रेड्समैन मेट का पोस्ट था और यहाँ पे आईटीआई के फ्रेशर कैंडिडेट के लिए था। और कौन कौन से ट्रेड वालों के लिए रिक्रूटमेंट था मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। मैक्सिमम ट्रेडों को मौका दिया गया था, यहाँ पे जितने भी आईटीआई के ट्रेड होते हैं मैक्सिमम ट्रेडों को मौका दिया गया था। तो यहाँ पे से देखिएगा ट्रेड का नेम स्टार्ट हो जाता है, लगभग यहाँ पे देखिएगा सीरियल नंबर आप लोग 52 ट्रेडों को यहाँ पे मौका दिया गया था गाइस। और ये फॉर्म जो निकला था मैं किस मंथ में निकला था मैं वो भी आप लोगों को बता देता हूँ। और फिर वैकेंसी ये अभी भी आया है, 2023 में आया है, इसी जो आप लोग का अगस्त के महीने में आया था। देखिए मैं इसका डेट बता देता हूँ कब ये वैकेंसी निकला था। तो देखिए ये वैकेंसी निकला था 6 अगस्त 2022 को और लास्ट डेट था इसका 6 सितंबर 2022 को इसका लास्ट डेट था। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किए थे ट्रेड्समैन मेट के लिए और ये जो रिक्रूटमेंट था परमानेंट रेगुलर जॉब था। और पहले इन्होंने स्टार्टिंग में ही लिख दिया था कि जो रिटन टेस्ट होगा इसका कहाँ पे होगा, वो पोर्ट ब्लेयर में होगा। तो पोर्ट ब्लेयर में इसका एग्जाम हुआ था। तो अभी उसका देखिए रिजल्ट हुआ, रिजल्ट मतलब जारी किया गया। मैं रिजल्ट वाला पीडीएफ भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले इसमें कुछ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में समझ लीजिए, यहाँ पे प्रोसेस क्या होता है। यहाँ पे तो आप लोगों को पता चल गया कि फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर पाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किया जाता है कैंडिडेट को, यानी कि जितना वैकेंसी रहता है उसके 25 गुने कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। और शॉर्ट लिस्ट जो किया जाता है वो नंबर के आधार पर किया जाता है, मार्क्स के बेसिस के आधार पर किया जाता है। मैट्रिकुलेशन के मार्क्स के बेसिस पे वो शॉर्ट लिस्ट करते हैं 25 गुने कैंडिडेट को, नंबर ऑफ वैकेंसी के टोटल 25 गुने कैंडिडेट को। तो ये आप लोगों को पहले तो शॉर्ट लिस्ट होगा, शॉर्ट लिस्ट वाला भी पीडीएफ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। पहले सिलेक्शन प्रोसेस भी देख लीजिए। ये तो आप लोगों को शॉर्ट लिस्ट करने के बाद ही रिटन टेस्ट होगा, सभी फॉर्म बनेंगे सबका नहीं हो पाता, उसमें जो शॉर्ट लिस्ट होगा उन्हीं का होगा। तो रिटन टेस्ट जो होता है यहाँ पे देखिएगा टोटल यहाँ पे 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 घंटे का समथिंग पेपर होता है। तो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से 25 पूछता है, जनरल इंग्लिश एंड कंप्रीहेंशन से 25 पूछता है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और क्वांटिटी एप्टीट्यूड से 25 पूछता है, जनरल अवेयरनेस से 25 पूछता है। टोटल यहाँ पे 100 मैक्सिमम मार्क्स का ये पेपर होता है, 100 क्वेश्चन का पेपर रहता है गाइज। 2 घंटे का यहाँ पे समय मिलता है। टेक्निकल एक भी क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, पूरा नॉन टेक्निकल पेपर ही होता है। तो गाइज ये आप लोग का सिलेक्शन प्रोसेस रहता है। बाद बाकी इसमें जो कैंडिडेट क्वालिफाई करते हैं उनका डीबी मेडिकल होकर के सारा सिलेक्शन प्रोसेस हो जाता है, सिर्फ रिटन टेस्ट के आधार पर यहाँ पे सिलेक्शन होता है। तो ये इसका हो गया सिलेक्शन प्रोसेस। तो बाद में क्या हुआ कि ये फॉर्म निकला, फॉर्म निकलने के बाद एक और पीडीएफ जारी हुआ, मैं आप लोग को वो भी दिखाता हूँ। तो गाइस देखिए उसके बाद ये एक और पीडीएफ जारी हुआ। तो देखिए ये सभी जो अपडेट मिलता है वो ITeducation.com पे मिलता है। बहुत सारे कैंडिडेट को अपडेट ही नहीं पता चल पाता है, तो आप लोग वेबसाइट विजिट करते रहिएगा, तो सारा पीडीएफ वगैरह वहीं पे मैं अपडेट करता हूँ। तो आप लोग वो वेबसाइट जरूर विजिट करते रहिएगा, आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो देखिए यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि 112 पोस्ट निकला था और लगभग यहाँ पे 25 गुने कैंडिडेट को यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किया, लगभग यहाँ पे 25 गुना कीजिएगा तो 2800 ही होता है, लेकिन यहाँ पे 100 प्लस ही एक्स्ट्रा के लिए लगभग 2900 कैंडिडेट को इन्होंने एग्जाम में बुलाया। टोटल फॉर्म 34,000 फिल हुआ, जिसमें से 31,346 जो हुआ वो सही फाउंड हुआ फॉर्म, यानी कि सही से फॉर्म भरा गया 31,000 कैंडिडेट का। और 31,000 में से ही मात्र 2900 कैंडिडेट को ही एग्जाम के लिए बुलाया गया, यानी कि 2900 कैंडिडेट ही एग्जाम के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए जो मार्क्स बेसिस के आधार पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिस्ट जारी किया गया था। देखिए इस तरीके से लिस्ट जारी किया गया था कि कौन कौन कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं। ये तो आप लोग का हो गया ये वाला पीडीएफ। बाद बाकी मैं अभी आप लोग को दिखा देता हूँ रिजल्ट वाला, और उसमें सबसे बड़ी बात है कि कटअप के ऊपर आप लोग को जानना जरूरी है। मैं वो भी ओपन कर लेता हूँ, पीडीएफ आप सभी को बताता हूँ।
तो गाइज देखिए, ये है आप सभी का रिजल्ट वाला पीडीएफ। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं। हेडक्वार्टर अंडमान एंड निकोबार कमांड्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ट्रेड्समैन मेट। और यहाँ पे देखिए डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट का है और नोटिफिकेशन मैंने बताया आप लोग सभी को दिखा है, 2022 में आया था अगस्त के महीने में। और इसका एग्जाम 27 अगस्त 2023 को पोर्ट ब्लेयर में आयोजित कराया गया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सभी का रिजल्ट, यहाँ पे नेम मेंशन किया गया, फादर्स नेम मेंशन किया गया। तो ये आप लोग का रिजल्ट है। और सबसे बात है कि यहाँ पे कटअप देखिए कितना कम कटअप गया आप सभी के सामने में है। देखिए अनरिजर्व का ये टोटल 100 मार्क्स में से ये कटअप आप सभी के सामने में है। तो अनरिजर्व का कटअप गया है 39, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद ओबीसी कैटेगरी में गया है 28 मार्क्स पे गया है। एससी कैटेगरी में यहाँ पे 24 गया है। एसटी कैटेगरी में 38 गया है और ईडब्ल्यूएस में गया है 14। तो यहाँ पे देख सकते हैं 14 मार्क्स पे भी सिलेक्शन हुआ है। 100 में से 14 नंबर लाने पे भी यहाँ पे नौकरी मिला है। आप सभी देख सकते हैं, आप सभी के सामने में ऑफिशियल कटअप है। यहाँ पे मैं फिर से बता देता हूँ, अनरिजर्व कैटेगरी में 39 गया है। उसके बाद यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी में 28 गया है। एससी में गया है 24, एसटी कैटेगरी में गया है 38 और ईडब्ल्यूएस में गया है 14। तो आप सभी के सामने में यहाँ पे देख सकते हैं साफ साफ कितने कम नंबर लाने पे भी सिलेक्शन हुआ है आईटीए वालों के लिए। अब बात रही कि इतना नंबर ऑफ कटअप कैसे कम गया। तो सबसे पहली बात ये होता है कि इसमें सभी तो एग्जाम देने नहीं जा पाते हैं। जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होते हैं 25 गुना कैंडिडेट टोटल वैकेंसी का, वही एग्जाम देने जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें पोर्ट ब्लेयर में एग्जाम होता है। तो पोर्ट ब्लेयर में सभी कैंडिडेट जा नहीं पाते, क्योंकि यहाँ पे जाने के लिए आप लोगों को थोड़ा कॉस्टली, यहाँ पे कॉस्टली पैसा ज़्यादा थोड़ा लगता है। और सभी जगह से आप लोगों को बाई फ्लाइट से ही जाना पड़ेगा मैक्सिमम। जो आप लोग जो देखिएगा, तो देखिए इसके लिए फ्लाइट जाता है, आप सभी को देखिएगा। अगर यहाँ कोलकाता से जाता है डायरेक्टली फ्लाइट जाता है पोर्ट ब्लेयर के लिए, तो आने लगभग मान के चलिए कि 20,000 प्लस यहाँ पे आपको आने जाने में वगैरह और सब जो खर्चा होगा वो होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट पहुँच नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से वो सोचते हैं कि इतना दूरी जाऊंगा फिर कैसे सारा चीज़ होगा। लेकिन देखिए जो कैंडिडेट गए होंगे सभी का मैक्सिमम कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। और पोर्ट ब्लेयर जाने के लिए मैं एक फ़्लाइट सर्च कर रहा था, तो देखिए मैं दिखाता हूँ कितना कॉस्ट दिखा रहा है। तो गाइस देखिएगा, मैं अभी इंडिको के वेबसाइट पे हूँ जो फ्लाइट सर्विस देती है। तो देखिए मैंने सर्च किया था कोलकाता से पोर्ट ब्लेयर का 13 दिसंबर के डेट में फ़्लाइट के लिए। तो देखिए यहाँ पे 6900 रुपया दिखा रहा था 2 घंटे 30 मिनट का। तो पोर्ट ब्लेयर जाने के लिए आप लोग कोलकाता से भी फ्लाइट जाता है, जो और भी जो मतलब कि एयरपोर्ट है वहाँ से जाता है डायरेक्टली पोर्ट ब्लेयर के लिए, वहाँ पर एग्ज़ाम देने के लिए। थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है जाने के लिए, जाने आने में थोड़ा खर्चा ज़्यादा हो जाता है। तो लेकिन यही है। और कटअप आप लोग को मैंने दिखा है कितना कटअप पे ही सिलेक्शन हुआ है। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे कम कटअप पे भी सिलेक्शन हुआ है। मैंने आप सभी को बताया कि जो कैंडिडेट गए होंगे मैक्सिमम का यहाँ पे सिलेक्शन हो गया है। और यहाँ पे वेट लिस्टिंग में भी कैंडिडेट का जारी हुआ है, यानी कि वेट लिस्ट, यानी कि जो वेटिंग लिस्ट में अगर कोई जिनका सिलेक्शन अगर नहीं ज्वाइन करते, वेटिंग वाले को भी मौका दिया गया है गाइस। तो ये देख सकते हैं। और सेम वैकेंसी 2023 में भी आया था, मैं आप सभी को वो भी नोटिस PDF दिखाता हूँ। तो गाइज देखिए ये सेम वैकेंसी 2023 में आया था, 2022 में आया था लगभग 112 पद पे, और इस टाइम 2023 में निकला था कुल 362 पद पे। सेम सारा चीज़ प्रोसेस था। और यहाँ पे भी आईटीए के फ्रेशर कैंडिडेट भी अप्लाई कर पाए थे। और यहाँ पे भी सिलेक्शन प्रोसेस वही था कि 25 गुने कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट करेगा एग्जाम के लिए। 2 घंटे का पेपर होगा, पूरा नॉन टेक्निकल पेपर होगा। सेम चीज़ जो है उस टाइम का था, इस टाइम भी वही रखा गया है। और इसका फॉर्म जो भरा गया था मैंने आप सभी को बताया भी था, अगस्त के महीने में फॉर्म भरा गया था। तो गाइज मैंने आप सभी को दिखा दिया हूँ कटअप का। अब देखिए इंडियन नेवी की ओर से मैंने बताया कि ट्रेड्समैन मेट का भर्ती आता है और एक स्किल्ड का भी आता है। तो वो तो अंडमान निकोबार कमांड का था। और सेम रिक्रूटमेंट आया था एक 2021 में भी आया था। ये रिक्रूटमेंट आया था 3 कमांड की ओर से, ईस्टर्न नवल कमांड यहाँ पे देख सकते हैं, वेस्टर्न नवल कमांड, साउथर्न नवल कमांड। और यहाँ पे बहुत ही लार्ज स्केल में पोस्ट था। और यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया में इसका एग्जाम सेंटर बनाया गया था, ऑनलाइन एग्जाम बनाया गया था और इसका फॉर्म भरा गया था। लेकिन ये वाले वैकेंसी का गाइस बहुत ही हाई कटअप गया था। मैं इसका भी कटअप आप सभी को दिखा देता हूँ। तो गाइस देख सकते हैं ये 2021 वाला कटअप है। यहाँ पे देख सकते हैं जिसका 3 कमांड की ओर से था, अलग अलग कमांड की ओर से नंबर वैकेंसी ज़्यादा था। तो यहाँ पे कटअप हाई गया था। देखिएगा अनरिजर्व में 92 गया था, ओबीसी में 89 गया था, एससी कैटेगरी में 76 गया था, एसटी में 71 गया था और ईडब्ल्यूएस में 76 गया था। अब देखिए ये जो कटअप की जानकारी मंगाया गया था, ये आरटीआई के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिला था, रिजल्ट वाला PDF में बताया नहीं गया था। अब देखिए यहाँ पे जो कम कटअप गया है, मे भी रीज़न हो सकता है
होता है कि पहला चीज़ तो इस वाले वैकेंसी में जो था 2021 वाला में, जिसमें इतना हाई कटअप गया था, इसमें सभी कैंडिडेट को एग्जाम करने मतलब एग्जाम में मौका दिया गया था। वहाँ पे ऐसा कोई शॉर्ट लिस्टेड का मतलब नहीं बताया गया था 25 गुने कैंडिडेट को ही शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ये इसमें था कि सभी को मौका दिया गया था, तो इसमें थोड़ा कटअप ज़्यादा गया था। अब इस वाले में जो अंडमान निकोबार कमांड का जो कम कटअप गया है, इसमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये है कि बहुत सारे कैंडिडेट वहाँ पे तो शॉर्ट लिस्टेड नहीं होते हैं, 25 गुने भी होते हैं, और 25 गुने में से भी सभी जाके अटैम्प्ट नहीं कर पाते, क्योंकि पोर्ट ब्लेयर में जाना पड़ता है। पोर्ट ब्लेयर में जाना थोड़ा पैसा ज़्यादा खर्च होता है, आने जाने का सारा चीज़, रहना पीना है, खाना पीना है, तो उसमें थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा है और थोड़ा दूरी भी है। तो इसकी वजह से सब कैंडिडेट जाने में हिचकते हैं, जा भी नहीं पाते हैं। लेकिन जो जो कैंडिडेट गए होंगे उनमें से तो सिलेक्शन हुआ ही होगा, आप सभी देख सकते हैं। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये है कि एग्जाम सेंटर बहुत ही दूर है, पोर्ट ब्लेयर। तो गाइज़ एक यही आप सभी के लिए अपडेट था कि 14 नंबर लाने पे भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है, और मैंने आप सभी को सारा सिनेरियो बता भी दिया हूँ। बाद बाकी आप लोग ने आई होप इस साल फॉर्म भी भरे होंगे 2023 वाला, तो इसका आप लोग तैयारी कीजिए। कोई भी अपडेट आएगा तो मैं आप सभी को जरूर प्रोवाइड करूँगा।